हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल ये है कि 9 AM, 7 AM और 9 PM तीन वीडियोस आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे मिलती हैं। 9 AM को हम SBI पीओ मेंस पढ़ रहे हैं। पीओ और IBPS पीओ मेंस और IT ऑफिसर लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इसी टाइप की डीआईज आती है। 7 AM टोटली पैक्ड है आरआरबी के लिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। स्टार्टिंग के 10 वीडियोस आरआरबी क्लर्क की पजल, फिर 10 वीडियोस आरआरबी पीओ की पजल, फिर 10 वीडियोस आरआरबी क्लर्क डीआई की पजल, और उसके बाद 10 वीडियोस आरआरबी पीओ डीआई की पजल्स। ये टाइप से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 9 PM को आपको मिलती है मेंस लेवल डीआई, जो कि अभी नहीं मिल रही है। फिलहाल जिस समय मैंने ये वीडियो बनाया उस समय नहीं थी। और होप कि आज आपको मेंस लेवल डीआई मिली हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपका PDF अपडेट कर देंगे। ये है आपका मेल आईडी। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी रेज करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक व्यू है किस चीज का? वन सेकेंड। ये व्यू है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आपको ये दिखाई दे रहा है सेट 9। इससे ये पता चलता है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस चैनल पर। उन सेट्स को आप देख सकते हो इस वाली लिंक के थ्रू। ये व्यू है सिर्फ एक छोटा सा प्रोटोटाइप है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आपको इससे बहुत कहीं ज्यादा वीडियोस की लिंक, ये वीडियोस की लिंक नहीं है, ये पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है। हर एक लिंक में मल्टीपल वीडियोस हैं। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाकर देख लीजिए। ये है हमारे टेलीग्राम का लिंक, आप इसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको PDF दे दी जाती है। ये क्या है? ये है SBI पीओ लेवल डीआई और अर्थमेटिक। ये है पीओ मेंस लेवल डीआई, मेंस लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस, मेंस और पजल्स फॉर द SBI। ये है IBPS के लिए, RRB के लिए जो पजल्स और DI हम करेंगे उसकी लिंक है। क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स। क्लास 5 हो चुकी है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, फिलहाल फर्स्ट था नंबर एंड पैटर्न्स, और मुझे टॉपिक्स याद नहीं है। सर्कुलर अरेंजमेंट और इनइक्वालिटीज, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सेक्शंस को कवर कर लिया। एक एक वीडियो 2-2 घंटे की है, आप जाकर देख सकते हैं। मेंस लेवल रीजनिंग को आप यहाँ, क्योंकि ये मैंने जो रेड से मार्क कर रखा है वो एक लेटेस्ट वीडियो है जो 2025 और 26 के एग्जाम्स को फोकस रखकर बनाई गई है। जो बच्चे ये सारी कथा सुन चुके हैं स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो उन्हें इस सारी बातों को स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप लोगों का 41 क्वेश्चन आपकी विंडो पर आ चुका है। आपका इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करें। क्लर्क में ये वाली जो पजल है उसे हो सके तो लास्ट में अटेम्प्ट करें। क्लोर्स वाली है, थोड़ी सी आपकी होती है, और क्लर्क लेवल में इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। हम्म? ऐसे तो क्लर्क्स का जो कट ऑफ जाता है कितना जाता है? 78। 80 का क्वेश्चन होता है, 78 तो उसकी कट ऑफ जाती है। तो कुल मिला के आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 10 पर्सन है live in the different floors such that the bottommost floor is number 1 and floor above 1 is a number as 2। मतलब सबसे नीचे वाला एक, उसके ऊपर वाला दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे टॉप मोस्ट जो नंबर है वो 5 पर है। ईच फ्लोर हैज अ 2 फ्लैट्स, फ्लैट A एंड फ्लैट B। फ्लैट A इज एग्जैक्टली टू द वेस्ट ऑफ B। ओनली 1 पर्सन लिव इन द ईच फ्लैट। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? बनेगा ऐसे। सबसे लोएस्ट जो फ्लोर है वो 1 है, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो है 5। ए वाला वेस्ट में रखा है V के।
ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। अगर कोई ए व्यक्ति है, उसके वेस्ट में कुछ बी रखा है, तो ऐसे बोला जाएगा ए के वेस्ट में बी है। यहाँ बोला गया है बी के वेस्ट में ए है, तो ऐसे करके लिखा जाएगा ए के और बी इधर। ठीक है। पी लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर इन अ फ्लैट ए। इसका मतलब पी या तो इधर आएगा या तो पी इधर आएगा, और पी कहाँ पर है, ए फ्लैट में है ना, इवन पर है। देयर आर टू फ्लोर बिटवीन पी एंड जेड। पी से दो छोड़कर आपका जेड है। बोथ ऑफ देम आर नॉट इन द सेम फ्लैट। इसे कैसे लिखोगे? पी पहली बात हमें पता चल चुका है इस वाले फ्लैट में है, ए में, तो जेड इसमें होगा। पी अगर इधर आ गया तो जेड एक दो छोड़कर इधर आ जाएगा। अगर पी इधर आ गया तो एक दो छोड़कर जेड इधर आ जाएगा, है ना। पॉसिबिलिटी अभी हम नहीं बनाएंगे, बाद में चेक करेंगे। वाई लिव्स ईस्ट ऑफ पी। देखो, पी के ईस्ट में वाई है। कुल मिलाकर आप क्या कह सकते हो कि पी और वाई दोनों के दोनों एक ही फ्लोर पर रहते हैं। ये कंडीशन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पी के ईस्ट में कोई आ रहा है, कुल मिलाकर सेम फ्लैट पर है। अगर किसी के वेस्ट में कोई आ रहा है तो भी वो दोनों सेम फ्लैट में है। तो यहाँ पर एक घुमा फिराकर बात बोली गई है, पी और वाई सेम फ्लैट में है। अगर पी टू पर आएगा तो वाई इधर आ जाएगा, अगर पी इधर आएगा तो वाई इधर आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट? हो, देखिए, एक्स लिव्स टू फ्लोर्स अबव जेड। जेड के ऊपर टू फ्लोर्स पर रहता है, टू फ्लोर्स अबव बोल रहा है, तो कुल मिलाकर जेड से एक छोड़कर कौन रहेगा, एक्स। पॉसिबिलिटी अपने आप रिड्यूस हो गई, मैंने नहीं करी है। कैसे? बाद में बताऊंगी। बट नॉट इन द सेम फ्लैट। यहाँ पर भी एक चीज, या इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे करके लिख लो, जेड स्लैश एक्स, जेड स्लैश। वैसे कोई जरूरत नहीं है ऐसे बनाने की। ध्यान से सुनो, जेड इसमें आ रहा है, पहले ही बता चुके हैं, तो इसका मतलब एक्स इसमें है। अपने यहाँ पर लिखते चलो, एक्स इस वाले में है, ए वाले में, और जेड इस वाले में है। खत्म कहानी। क्यू लिव्स नीदर एट द टॉप एंड बॉटम फ्लोर नॉर इन द सेम फ्लैट ऑफ बाई। ऑब्वियस है, सेम। अच्छा, देखो, सबसे पहले ना तो क्यू इसमें आएगा और ना तो क्यू इसमें आएगा। टॉप और बॉटम दोनों फ्लोर पर नहीं है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, हमें पता है हमारा बाई इसी फ्लैट में आने वाला है, तो इसका मतलब वाई वाले फ्लैट में नहीं आना है, तो क्यू डेफिनेटली आपका इधर आ जाएगा। तीन लोग आ गए अपने आप। बात समझ में आ रही है? बोल रहा है ना तो क्यू टॉप पर आएगा, ना तो क्यू मिड में आएगा, आई मीन बॉटम पर आएगा, और ना ही क्यू वाई वाले फ्लैट में आएगा, और हमें पता है वाई बी वाले फ्लैट में आने वाला है, तो इसका मतलब क्यू ए वाले फ्लैट में आएगा। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो आर। आर के इमीडिएटली नीचे एस है। निदर ऑफ देम लिव्स एट द डिफरेंट फ्लैट्स। कुल मिलाकर ये जो दोनों हैं वो सेम फ्लैट में रहते हैं। क्या चीज पता चली यहाँ से? यहाँ तीन हो चुके हैं, तो इसका मतलब आर और एस डेफिनेटली इसमें आएंगे। भैया, तीन लोग पी एक्स क्यू ए में आ चुके हैं, तो अब अगर मैंने आर और एस इसमें रख दिए तो पांच लोग हो जाए। अरे नहीं 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 नहीं, तो हो सकते हैं, पांच तो है ही। गलत गलत गलत, हमने गलत सोच लिया। यहाँ पे हमने गलत सोचा। पांच लोग हैं तो आर एस इसमें भी आ सकता है और आर एस इसमें भी आ सकता है। कुल मिला के आर एस जहां भी आएगा सेम फ्लैट में आएगा। सेम फ्लैट है ना, हाँ, सेम फ्लैट्स। जेड एंड एन लिव्स इन द डिफरेंट फ्लैट्स। जेड इसमें है तो डेफिनेटली आपका एन इसमें आएगा। अब वो वाली बात जो मैं कह रही थी वो ठीक है ना। यहाँ चार हो चुके हैं, तो अब आर एस डेफिनेटली इसमें आएगा। ओ लिव्स फोर फ्लोर एबव डब्ल्यू। डब्ल्यू से तीन छोड़कर ओ आएगा ऊपर की ओर। अच्छा, एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना। क्या? अगर आपका पी इधर आया, ध्यान से सुनो, अगर आपका पी इधर आया, गलत है ये पी इधर,
तो पी से एक दो छोड़कर आपको डेफिनेटली अपना जेड इधर रखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका जेड इधर ही आएगा। और जेड के ऊपर आपको एक्स भी चाहिए। ऊपर के हवा में टांग दोगे एक्स, गलत हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी गलत है। पी की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, ये है। पी से एक दो छोड़कर जेड आपका डेफिनेटली इधर आएगा। और जेड एक छोड़कर एक्स है, और देखो एक्स ए वाले में आएगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फ्लैट्स में है। तो एक छोड़कर एक्स इधर आ गया। बाई और पी दोनों सेम फ्लैट फ्लोर पर है, तो वाई इधर आ गया। आर एस के लिए सिर्फ दोनों एक दूसरे के इमीडिएट इमीडिएट है ना, दोनों के अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो डेफिनेटली आर और एस इधर ही आएंगे। डब्लू से तीन छोड़कर ओ रखना है, डेफिनेटली आपका डब्लू इधर ही आएगा। एक दो तीन छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। ना तो क्यू टॉप पर आना है, ना तो क्यू बॉटम पर आना है, इसका मतलब क्यू डेफिनेटली इधर आएगा। एक बचा, उसे यहाँ रख दो। क्या बचा? एन। एन आपका इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। पॉसिबिलिटी बनाते रहते तो इससे डबल टाइम लगता। ठीक है। पॉसिबिलिटी जितना हो सके रिड्यूस करिए, एक ही पॉसिबिलिटी में अपनी कहानी को खत्म करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों से बस यही चाहती हूँ। और जिस समय हम इस सीरीज के लास्ट में होंगे, तब अब देखना कितने कॉन्फिडेंट होंगे आप पजल में। क्यूब ओ, एन ओ पी वाई एक्स आर क्यू एस डब्ल्यू जेड। बहुत अच्छी पजल थी। और जो मैं कह रही थी ना स्किप करना है, तो स्किप बिल्कुल मत करना इस पजल को। बहुत अच्छी पजल है, इजीली बन गई। वही है ना, फ्लोर वाला स्किप करने का बोल दिया जाता है तो कर देते हैं स्टूडेंट। वैसे तो आरआरबी क्लर्क देने वाले बच्चे जो होते हैं वो एक भी पजल स्किप नहीं करते हैं, और वो 100 ऑफ 100, वो 80 ऑफ 80 लाते हैं मार्क्स। फैक्ट शेयर कर रही हूँ मैं आपको। चलिए बनाइए। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले और बनाए। शुरू करें। 7 व्यक्ति हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग वर्षों में हैं। एक सेकेंड। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ए, यू एक लीप वर्ष में शामिल हुआ है। यू जो है वो लीप ईयर में शामिल हुआ है। टी और यू के बीच दो व्यक्ति शामिल हुए हैं, टी से दो छोड़कर यू होगा। एक्स टी के तत्काल बाद शामिल हुआ है। एक्स एक्स टी के तत्काल बाद शामिल हुआ है। वी एक्स से दो व्यक्ति पहले शामिल हुआ है। एक्स से एक छोड़कर आपका वी आ जाएगा, है ना। वी एक्स से दो व्यक्ति पहले शामिल हुआ है, ठीक है। चैट डब्लू के बाद शामिल हुआ है। डब्लू के बाद मिड में एरो आएगा। हमें नहीं पता कितना बाद, इसलिए मिड में एरो आया है। साइड्स में एरो तब लगाया देखो जब हमें पता था। लेकिन वाई के तत्काल पहले। लेकिन किसको आता है, लेकिन किसके लिए आता है? पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक। वाई के तत्काल पहले जेड। देखो जी, टी, टी से इमीडिएट नीचे एक्स, एक्स से एक छोड़कर यहां पर आ जाएगा वी। टी से एक दो छोड़कर यहां आ जाएगा आपका यू। एक दो तीन चार पांच,
यहाँ आए जेड, यहाँ आए वाई, और यहाँ आ जाए डब्ल्यू। ये हो जाएगा 2004, 6, 8, 13, 15। गलत हो गया। यू लीप ईयर में नहीं बैठा है। 2, 4, 6, 7। टी से ऊपर दो छोड़कर यहाँ पर यू बैठा, और यहाँ डब्लू रखो, और जेड वाई यहाँ रख दो। तो 4, 6, 8, 13, 15, 18, 21। ऐसे हो सकता है। कुछ गलती हुई है क्या? देखें, चेक करें। UWVYBTXZY। ठीक है। ऐसे भी बना दिया करो। जरूरी नहीं है कि पहले आप पहले लीप ईयर को देखो, पहले ये डॉट मेथड कहलाता है। आप चाहें तो ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या? 2004, 6, 8, 13, 15, 18, 21। यू या तो यहाँ होगा, यू या तो यहाँ होगा, या तो यू यहाँ होगा। अगर नीचे से चलोगे, यू यहाँ आया, और एक दो छोड़कर टी इधर आ गया, एक्स इधर आएगा। एक्स से एक छोड़कर वी इधर आएगा, डब्ल्यू इधर आ गया। तो जेड वाई के लिए जो जगह चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है जेड वाई के, क्योंकि जेड वाई एक साथ आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यू आपका यहाँ नहीं आएगा। एक बार यू यहाँ चेक कर लो, यू यहाँ आया, तो दो छोड़कर टी ऊपर तो रख नहीं पाओगे, एक दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा, टी के नीचे एक्स आएगा, एक्स से एक छोड़कर वी आ जाएगा। अब देखो, जेड वाई के लिए जगह तो मिल रही है, मगर ऊपर के लिए डब्लू रखा है, डब्लू तो नीचे की तरफ आ जा रहा है, ये भी गलत हो गई। यू टॉप पर बैठा दो, एक दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स से वी इधर आ जाएगा, वाई डब्लू इधर आ गया, और जेड वाई इधर आ। तीन पॉसिबिलिटी में ये भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब आप फ्रेश होते हैं तो आप, मतलब फ्रेशर बच्चे ये इसी ऐसे ही तरीके से काम करते हैं। मगर मेरे हिसाब से ये वाला मेथड सीखो। इस वीडियो को फिर से पीछे ले जाओ, और अब इस वाले पर देखो कैसे काम करा था मैंने। जरूर करना ये। फिर समझ में आएगा, अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। और रुकिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अच्छे फ्रेंड्स के पास शेयर करो जिन्हें पजल बनाने में प्रॉब्लम होती है। हम इस सीरीज में बहुत अच्छे से पजल सीख लेंगे, और मेरा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे से पजल बनाना सीख जाओगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम बनाते हैं इसे। हम्म। ये विंडो जो रेड वाली है वो मैं सिर्फ इसीलिए रखती हूँ कि अगर धोखे से आगे बढ़ जाए तो आप लोगों को सॉल्यूशन ना दिखाई दे। 8 व्यक्ति हैं। अच्छा, इससे पहले वाला किसने बनाया था, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, हिंदी में ही बनाया था। इंग्लिश में बनाते हैं। 8 पर्सन है सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ, फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में एक छोड़कर बैठा है एम, सेकंड बैठा है ना, तो दूसरे पे खुद बैठ जाएगा, एक आएगा बीच में। हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड। हु किसको रेफर करता है? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, जो किसी कॉर्नर से फोर्थ प्लेस पर है। मतलब इसके आगे 3 डॉट हैं और ये खुद फोर्थ पर बैठा है, और ये आपका एंड पॉइंट है। ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एम। एन से 3 छोड़कर एम है। टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में थर्ड बैठा है टी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के लेफ्ट में जितने हैं, एज नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में उतने ही हैं। पी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में 3 छोड़कर बैठा है आपका पी। 8 है ना?
एक, दो, तीन, चौथे पे बैठ गया आपका ओ। देखो ध्यान से सुनना। अगर अभी मैं इस सबको ऊपर दिखा दे रही हूँ, नॉर्थ मानकर मैंने अभी नॉर्थ ऊपर मान लिया है। अगर ये गलत होगा तो मैं नीचे नॉर्थ मान लूंगी। बात वो बात की बात है, अगर गलत हुआ तो। ठीक है। यहां से ये थर्ड पर बैठ गया, और एक छोड़कर यहां पर आ गया एम, क्योंकि राइट साइड ये रहेगा। एम से तीन छोड़कर एन रखना है। कितने हो चुके हैं? चार, पांच, छह। यानी सिर्फ दो लोग बचे हैं, आठ हो जाएंगे। तो इस साइड तो आपका एन आ नहीं पाएगा तीन छोड़कर। तो डेफिनेटली एक, दो, तीन छोड़कर एन इधर आएगा। देखो, टी अगर इधर आया, आई मीन एस अगर इधर आया, तो एस से एक, दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा। तो एस इधर आ सकता है। अगर एस इधर आया तो एक, दो छोड़कर टी नहीं रख पाओगे। अगर एस इधर आया, एक, दो छोड़कर टी नहीं रख पाओगे। बस एस की एक ही जगह बन रही है, एस इधर आ जाएगा और आपका टी इधर आ जाएगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है एस के लिए। ठीक। एस के जितने लेफ्ट में हैं तो टी के उतने ही राइट में हो जाएंगे। आ सॉरी, आर। आर सॉरी, गलती हो गई। यहाँ पर आएगा आर। आर के उतने ही राइट में हो जाएंगे। अब क्यू के लेफ्ट में तीन छोड़कर हमें पी चाहिए, तो क्यू इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो आप लोग। होनी तो नहीं चाहिए। बहुत पजल हम कर चुके हैं भैया। आर एन पी ओ टी एम क्यू एस। वाह जी वाह। बिल्कुल ठीक बन गया हमारा। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ये है 44 पजल्स। और ये भी हिंदी वाली पजल है, उसी का ही हिंदी वर्जन। हम इसको ट्राई करते हैं। आठ व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि चार व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं अंदर की ओर मुख करके, जबकि चार व्यक्ति भुजा पर बैठे हैं बाहर की ओर मुख करके। देखो, चार व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, उनका मुंह अंदर की ओर है, भुजा पर बैठा व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहा है। मगर हम तो ऐसे बनाते ही नहीं। हम कैसे बनाते हैं? हम तो ऐसे बनाते हैं, एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा। डब्लू जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर है, किंतु एक आएगा बीच में। एस और जेड के बीच एक व्यक्ति है। तो ध्यान से सुनना। एस और एक के बीच में, एस और जेड के बीच में एक व्यक्ति है। तो अगर देखो, जेड के राइट साइड में ही तो एक छोड़कर एस आ सकता है। जेड से लेफ्ट साइड में तो पहले ही डब्लू बैठा हुआ है, तो राइट साइड में ही तो आप एक छोड़कर एस बैठा सकते हो। बढ़िया है। टी उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जो एस के तत्काल दाएं, देखो जो भी एस के तत्काल दाएं बैठा है, यानी ये वाला कोई भी है, उससे एक, दो, तीन छोड़कर आपका बैठ जाएगा टी। यानी एस के राइट साइड में चार छोड़कर टी बैठा है। जितने व्यक्ति बाई और बी के बीच में बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एक्स और टी के बीच में बैठे हैं। जितने बाई और बी के बीच में बैठे हैं उतने ही एक्स और टी के बीच में बैठे हैं। बी बाई के दाएं से चौथे स्थान पर है। बाई के दाएं से तीन छोड़कर बी बनेगा। क्या है ये? पेयर है। क्लास नंबर 4 में मैंने बहुत अच्छे से पेयर बताया है। पेयर है ये। जैसे ही वी मिल जाए बाई बैठा दो, जैसे ही बाई मिल जाए वी बैठा दो। तो यहाँ से ये भी एक पेयर बन गया। भैया जितने बाई और बी के बीच में उतने ही एक्स और टी के बीच में, ये भी एक पेयर है। बढ़िया है। जो यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, कौन? जो कौन है? बाई। सेकंड ऑब्जेक्ट। जो बाई है वो क्या है? यू का एक तत्काल पड़ोसी नहीं है। यू मेज के कोने पर नहीं बैठा है, यानी यू कहाँ बैठा है? साइड्स पर बैठा है। भैया कोने पर नहीं बैठा, इसका मतलब साइड्स पर बैठा है ना। बढ़िया है जी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। पहले हम तो भैया जेड से शुरू करेंगे। जेड कहाँ बैठा है? जेड मैंने मान लिया यहाँ है।
जेड से एक छोड़कर एस इधर आ जाएगा, जेड से एक छोड़कर डब्ल्यू इधर आ जाएगा। अब एस के इमीडिएट, एस के राइट साइड में चार छोड़कर टी रख दो। एक दो तीन चार छोड़कर टी आपका इधर आ जाएगा। क्योंकि टी एक पेयर है एक्स के साथ, तो एक दो तीन छोड़कर एक्स इधर आ जाएगा। पेयर मैं बता चुकी हूँ, बहुत बार बोल दिया आप लोगों से, जाकर वो देख लो सेट नंबर 4। बाई और वी के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रही है। पेयर कौन कौन से बचे देखो, ये है, तीन छोड़कर ये एक पेयर है, इसे ये खत्म, ये एक पेयर बन गया, ये खत्म, ये एक पेयर बन गया, ये खत्म, क्योंकि भैया जेड आ चुका है। सिर्फ यही एक पेयर है जो बचा हुआ है, यहीं पर बाई और बी आप बैठा सकते हो। पेयर के लिए दोनों प्लेस खाली चाहिए आपको, तो बाई इधर आ जाएगा, बाई के राइट साइड में, ये भी याद, राइट साइड में है। तो भैया राइट साइड लेफ्ट साइड तो इसमें कुछ होता नहीं, इधर से गिनोगे तो भी यहाँ वी आएगा, तीन साइड आएंगे, यहाँ से गिनोगे तो भी वी। चलो वी अभी हम यहाँ बैठा देते हैं। अच्छा हाँ, तो अब यू बचा, यू इधर आएगा। अब अगर मैंने यहाँ बाई बैठा दिया होता, यहाँ वी बैठा दिया होता तो गलत हो जाता, क्योंकि यू क्या पड़ोसी वाई नहीं हो सकता, तो वाई इधर आएगा और वी इधर आएगा और यू इधर आएगा, ये गलत हो जाता। ठीक है, समझ में आया। चेक करते हैं। अच्छा, इसे अगर मैंने इसमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यू कहाँ बैठा है? साइड्स पर, और इनसाइड है, नहीं आउटसाइड है। साइड्स वाले जो बैठे हैं वो इन आउटसाइड देख रहे हैं, और जो कॉर्नर पे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। यू कहाँ है? उठाओ इसे, यू यहाँ बैठा दो। यू के राइट साइड में, मतलब इस साइड में बैठेगा वी, और वी से फिर डब्लू, डब्लू से टी, टी से जेड, जेड से वाई, वाई से एस, और एस से एक्स। बन गया। हम्म, चेक करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। हम्म, यू का राइट साइड किधर है? इधर। यू से आ गया वी, वी से डब्लू, डब्लू से टी, टी से जेड, जेड से वाई, वाई से एस, एस से एक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों के दोनों पजल, दोनों जो थे व्यू, वो ठीक है। आज की लास्ट पजल, और हम 45 पजल कर चुके हैं इस सीरीज में। कैसा लग रहा है आप लोगों को 45 पजल करने के बाद? बहुत कम लोग होते हैं जो कंटिन्यू ऐसी चीजों को करते हैं, और जो करते हैं वो कभी मुड़ के नहीं देखते। स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करो, बनाते हैं सब। 7 कंट्रीज हैं, वर्ल्ड कप को डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में क्या करती हैं? जीतती हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एल वॉन कप इन एन इवन नंबर ईयर्स। एल इवन नंबर ईयर्स में बोल रहे हैं, जीतता है। ओनली 2 कंट्रीज वॉन बिटवीन जी एंड एल। एच वॉन 12 ईयर्स आफ्टर जी। जी के 12 साल बाद में एच जीतता है। ये क्या है? 12 ईयर्स है, लोग नहीं है। द नंबर ऑफ कंट्रीज वॉन बिफोर एफ। एफ के जितनी कंट्री पहले हैं जीतती हैं इज द सेम एज द नंबर ऑफ कंट्रीज वॉन आफ्टर एच। एच के बाद में भी उतनी कंट्री जीतती हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स इन विच आई एंड के वॉन इज अ 4 ईयर। आई से के बीच के ईयर्स का डिफरेंस 4 है। ओनली 3 कंट्रीज वॉन बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में सिर्फ 3 कंट्री जीतती हैं। लिख ही लेते हैं इसे। 75, 78, 87, 96, 07, 15 और 19। आ इवन, एल या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, बस दो ही जगह आ सकता है। और 12 का गैप देखो कहाँ कहाँ है। 2,
अस्सी। ये तो नहीं है बारह का गैप। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 6 4 10। 2007 है ना? 7 4 11 होता है। 7 7 14 और एक 15। ये है 12 का गैप। जी है ना? 7 से 19 के बीच में ये है 12 का गैप। तो जी और एच के लिए यहाँ आ सकता है। ये दोनों भी 12 का गैप है। 5 7 5 12, ये भी तो है 12 का गैप। ये भी 12 का गैप है और ये भी 12 का गैप है। बात की बात है, हटाओ। एल ही मैंने यहाँ रखा। एल से दो छोड़कर जी इधर आ गया। हाँ देखो आराम से। जी से एच इधर आ गया। है ना? आई से 3 छोड़कर जे है। अगर आई इधर आएगा तो 1 2 3। 1 2 3 छोड़कर जे गलत हो रहा है। ये 1 2 3 छोड़कर जे रख ही नहीं पा रहे हम। आई अगर इधर आया तो 1 2 3 छोड़कर जे कहाँ आएगा? नहीं आ पा रहा। आई अगर इधर आया 1 2 3 छोड़कर जे इधर भी नहीं आ पा रहा। आई इधर आएगा तो भी नहीं रख पाओगे। आई इधर रख नहीं सकते। गलत हो गया ये। आई से जे नहीं रख पा रहे आप। तो ये आपका एल गलत रखा है क्या? अगर आपने एल इधर रखा तो दो छोड़कर ऊपर भी जी आ सकता है और दो छोड़कर नीचे भी जी आ सकता है। यहाँ से पॉसिबिलिटी बनी। ये ना, इसीलिए मुझे ये नहीं पसंद। अगर मैंने जी इधर रखना है तो दो, एक छोड़कर 12 छोड़कर यहाँ पर। हाँ 12 भी तो नहीं लिख सकते आप। चलो। जी अगर यहाँ रखा तो एच इधर आएगा। एच के ऊपर देखो, इसको आप उल्टा भी पढ़ सकते हो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जितना एच के ऊपर उतना ही एफ के नीचे। एच के ऊपर दो तो एफ के नीचे भी दो। हम्म। आई और के बीच का डिफरेंस 4 है तो आई इधर रखो और के इधर लिखो। आई से 3 छोड़कर जे रखना है तो जे इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है। चेक करते हैं इसे। GJHLFIK। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बन चुकी है आपकी पजल। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। कंटिन्यू आप लोगों के जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर करिए हमारी इन वीडियोस को जिनको पजल बनाने में प्रॉब्लम होती है। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। बाय डिफॉल्ट बैंकिंग पंडित की भी हेल्प हो जाएगी। गुरु दक्षिणा के फॉर्म में सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने घर की किसी एक डिवाइस से सब्सक्राइब करा के भी दे सकते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे।